हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ जिसमें हम प्रेगनेंसी के सारे मंथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू द लास्ट मंथ. So if you like this video, please keep on watching and we will also come up with the next month of the videos. So stay tuned for that also and subscribe and hit the bell icon ताकि आपको पता चलता रहे जब भी हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यू वीडियो आए. सो फर्स्ट मंथ में यूजुअली लोगों को पता भी नहीं होता दैट दे आर प्रेग्नेंट एंड आई वांट टू स्टार्ट बाय टेलिंग यू दैट आपका जो एज ऑफ योर चाइल्ड, द एज ऑफ योर गैस्टेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द लास्ट पीरियड डेट. जो आपकी लास्ट पीरियड डेट आई होगी वो जब शुरू हुई है तब से ही आपके बेबी का एज शुरू हो जाता है. सो पीपल यूज टू नो अबाउट द प्रेगनेंसी समवेयर अराउंड 5 to 6 वीक्स. उससे पहले लोगों को नहीं पता होता दैट दे प्रेग्नेंट. बट आप फर्स्ट मंथ में क्या क्या चीज़ें क्या क्या साइंस, क्या क्या सिम्टम्स पे आप ध्यान दे सकते हैं जिससे आपको ये पता चले कि आप एक्चुअली प्रेग्नेंट हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो फर्स्ट मंथ में पहले 2 वीक्स में एक्चुअली यू गेट प्रेग्नेंट. आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है जिसमें आपका एग रिलीज होता है ओवरी से, वो शुरू होता है आफ्टर द 14th डे ऑफ योर लास्ट पीरियड डेट, फर्स्ट पीरियड डेट. जब आपका पीरियड शुरू हुआ है उसके 14th डे से आपका ओव्यूलेशन यूजुअली स्टार्ट हो जाता है. ऊपर नीचे भी हो सकता है, दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस, तो ज़रूरी नहीं है 14th डे ही आपका ओव्यूलेशन डे होगा. तो आपका ओव्यूलेशन होने के बाद जब आपका ओवरी एग रिलीज कर देता है एंड व्हेन दैट एग गेट्स फर्टिलाइज, देन इज़ द मोमेंट व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट. तो आपका जो 2 वीक्स है, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बेसिकली, वो आपकी ओव्यूलेशन और आपका क्या एग फर्टिलाइज होने में लगता है. जैसे ही आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है देन 3 से 4 दिन के बाद वो एग ट्रैवल करके आपके फेलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस में पहुंच जाता है. जैसे ही उस एग की लाइनिंग आपके यूट्रस से अटैच हो जाती है, आप ऑफिशियली उस वक्त प्रेग्नेंट हो जाते हो. सो प्रेग्नेंट होने के बाद यूजुअली आपके टेस्ट वगैरह में आपको पता तभी चल पाएगा जब आप अपनी पीरियड मिस करते हैं, या फिर आप 10 दिन 12 दिन जब आपका पीरियड मिस हो जाए तो आप अगर टेस्ट लेते हैं या फिर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल पाएगा. बट व्हाट आर द साइंस जो आपको अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस देखने चाहिए, ध्यान देने चाहिए, जिससे आप पहले ही पता लगा पाओ दैट यू माइट बी प्रेग्नेंट. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो सबसे पहला साइन जो आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे अपने बॉडी के साथ, विच विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द नेक्स्ट 9 months, इज गोना बी वेरी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन. तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन करने की इच्छा होगी इन द स्टार्टिंग वीक ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आगे बच्चे के बढ़ने के बाद ही स्टार्ट होती है. आपको जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो, जैसे ही आपका एक फर्टिलाइज होता है, आपको यूरिनेशन बार बार जाने की इच्छा पहले से ही हो सकती है. सेकंड जो साइन है वो है कि आपको अपनी बॉडी ओवर टायर्ड फील होगी. ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था, सो आई कैन ऑल्सो रिलेट टू इट कि आपको जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे, बट उन कामों को करते हुए भी आपको थोड़ा फटीग फील होगा, आपको थोड़ा टायर्डनेस फील होगा, बॉडी में थोड़ी थकावट ज़्यादा फील होगी. ये चीज़ आपको नॉट इन योर यूजुअल डेज जैसी फटीग फील होगी. तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं. आप थोड़ा सा अगर उसमें माइंड लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके साथ नॉर्मली नहीं होता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेंडर एंड स्वॉलन ब्रेस्ट. सो ये चीज़ अब या तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया बहुत ज़्यादा, या फिर मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी. बट मेरे साथ पर्सनली मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी थी. बट बहुत केसेस में, 90% केसेस में, वुमेन फील दैट देयर ब्रेस्ट हैज़ बिकम मोर टेंडर एंड अ लिटिल बिट सोर ऑल्सो. कि उनको ब्रेस्ट में थोड़ा हैवीनेस फील होने लग जाता है, ब्रेस्ट थोड़े से हल्का सा पेन स्टार्ट हो जाता है. तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी चाहिए इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी तो आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो. अगर आपकी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है तो शायद आप पहले मंथ में ये सब चीज़ें आपको रेगुलरली लगे, आप ध्यान भी ना दो इन चीज़ों पे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है.
नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी नोजिया। सो ये पुरानी मूवीज़ से लेके अभी तक आप मूवीज़ वगैरह में या जनरली लोगों से सुनोगे कि नोजिया इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हर वुमेन एक्सपीरियंस करती है इन द फर्स्ट डेज ऑफ अ प्रेगनेंसी। मेरे साथ भी पर्सनली ये हुआ था, स्पेशली व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग। मुझे इतना नौशा फील होता था। इन नॉर्मल लाइफ मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे, ड्राइव्स के टाइम पे नौशा नहीं फील होता था, वॉमिट जैसा नहीं फील होता था। बट जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे आई थिंक बिकॉज आई नो माई ओव्यूलेशन डेट, तो मुझे प्रेग्नेंट होने के आई थिंक 4 to 5 डेज़ के बाद ही नौजिया स्टार्ट हो गया था। मुझे पहले मंथ मुझे वॉमिट इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मुझे फ़ील ज़रूर होता था वॉमिटिश या फिर नौजिया जैसा फीलिंग ज़रूर मुझे आती थी। सो वो भी आप लुक आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट यू माइट बी प्रेग्नेंट। तो ये फैक्टर जो मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ, ये कुछ लोगों के साथ होता है। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि उनके साथ हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं होता है। सिंस आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आपको मूड स्विंग्स की भी इशू फेस करनी पड़ सकती है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो मूड स्विंग्स इज़ ऑल्सो, बट ऑब्वियसली आई अगेन वांट टू टेल यू दिस इज़ सब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि एवरीबडी वुड वांट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, बट हाँ, आपका मूड बहुत जल्दी बिकॉज द हार्मोनल चेंजेस चेंज हो सकता है। लास्टली आई थिंक ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ था, इज़ फीलिंग ब्लोटेड। आपको हमेशा ऐसा फील होगा जैसे आपका पेट बहुत भरा हुआ है, आपका बस ऊपर आने वाला है खाना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब ये चीज़ आपके पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चलेगी। आगे भी 3 महीनों तक आपको ब्लोटेड फील हो सकता है, क्योंकि खाना खाने का मन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना नहीं करता। तो ये चीज़ पहले ही दिन से, व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, थोड़ी शुरू हो जाती है। अगर आप इसको पहले नोटिस कर लेते हैं, यू माइट इवन नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। शायद कोई टेस्ट वगैरह लेने से पहले ही आपको पता चल जाएगा दैट यू आर प्रेग्नेंट। सो दीज वर द सम सिम्टम्स जो आप अपने फर्स्ट मंथ में एक्सपीरियंस करेंगे। इफ़ यू आर लकी इनफ एंड इफ़ यू नोटिस दीज थिंग्स, तो आपको आई थिंक टेस्ट लेने से पहले ही पता चल जाएगा दैट यू माइट बी प्रेग्नेंट। मेरे साथ भी यही हुआ था, सिंस माई प्रेगनेंसी वॉज अ प्लान्ड प्रेगनेंसी। तो I was very aware of these signs. So the first time I felt nausea and I vomited, मुझे थोड़ा बहुत फील हो गया था I might be pregnant and I used to pee a lot. So इससे भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था। तो जैसे ही मेरे पीरियड मिस हुए, एंड आई थिंक आफ्टर 5 to 6 days आई टुक टेस्ट एंड आई वॉज प्रेगनेंट। बट अगर आपकी प्लान प्रेगनेंसी नहीं है तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप ये साइंस मिस कर दें। बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू नोटिस दीज साइंस, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही सब साइंस होंगे, बट मैक्सिमम वुमेंस के साथ इनमें से 2 या 3 साइंस ज़रूर दे एक्सपीरियंस। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप दिस हेल्प्ड। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और पसंद आएँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। उसके अलावा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, वी आर ऑल्सो गोइंग टू कम अप विद नेक्स्ट मंथ वीडियोज़। सो वो भी आप नोटिफिकेशन बेल के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी दैट माई न्यू वीडियो इज़ कमिंग अप। So please stay tuned for that also. I will see you in my next video.